योजना थी उसके ज़रिए लोग उनसे महिलाएं जो बहुत इमोशनल कनेक्टेड थी। तो ऐसे कई सारी वजह हैं जो बारंबार देखकर लगता है कि बीजेपी अपने नेताओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। अब कुछ ऐसा उनके बेटे के साथ भी हो। सिर्फ अगर उम्र की बात है तो पीएम मोदी 74 साल के हैं, तो क्या उम्र के आधार पर उनको हट जाना चाहिए? तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो जाहिर बात है कि कई सारे सवाल उठ के खड़े होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के आगे अब किसी को देखना पड़ेगा, इसलिए शिवराज सिंह। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। विजयपुर विधानसभा सीट पर रामनिवास रावत ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। जो फैसला लिया गया उसमें एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झटका लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा सीट से इस बार शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम आगे नहीं किया, बल्कि इस सीट से रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार दरकिनार करती हुई नजर आई थी। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने बागी तेवरों को आजमाया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। विदिशा से सांसदी का चुनाव लड़ते हुए नजर आए आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। लेकिन पैनल में 2 नाम गए थे और 2 नामों को लेकर यह चर्चा थी कि कार्तिकेय चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताते हुए दर्शा दिया कि आज भी जो फैसले लिए जा सकते हैं इसमें बड़े बदलाव भी हो सकते हैं और जो आज अहमियत रखते हैं वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरत नहीं बन पाते हैं। और यही हकीकत हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। इससे जुड़े हुए और कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक मामा के रूप में कहे जाते हैं, लाडली बहना योजना चलाते हैं, उनसे कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये कहा जाता है कि बुधनी विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर शिवराज सिंह चौहान लगातार कई बार चुनाव जीता। वहां की जनता का प्यार और वोट शिवराज सिंह चौहान को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती कर दी है कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि ये कहा जा रहा है जैसे शिवराज सिंह चौहान वैसी ही भूमिका अदा बुधनी पर कार्तिकेय चौहान करते। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है या सही फैसला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, हर बार उन्होंने खुद को साबित किया है। 2023 के चुनाव में जिस तरह से हम देख रहे थे कि क्या मध्य प्रदेश की भूमिका में शिवराज सिंह चौहान अनफिट नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा माहौल बना हुआ था, राहुल गांधी भी खूब जोश में नजर आते थे। उस वक्त हर किसी को ये लग रहा था कि इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पे सत्ता में मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से तकरीबन 250 रैली करके हर एक सीट के ऊपर गए, हर एक सीट पर जाकर लोगों से अपने लिए समर्थन जुटाने का ऐलान किया, प्रयास किया और एक तरीके से एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया। रिजल्ट जब सामने आते हैं तो तमाम एग्जिट पोल में तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी को जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया और बम्पर जीत वहां पर होती हुई नजर आई। अब इसके बाद खेल शुरू हो जाता है कि मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या उनकी जगह पर कोई और नाम निकलकर सामने आएगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान का फैसला शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया कि भाई आप नहीं, आपने बहुत दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बिता लिए, अब आपकी जगह पे हम किसी अन्य को मौका देना चाहते और मोहन यादव के नाम पर मोहर लग जाती। अब उसी तरह की कुछ कहानी उनके बेटे के साथ भी दिखाई पड़ती है। बुधनी सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से 2 नामों की चर्चा थी, एक तो उनके बेटे, एक रमाकांत भार्गव का नाम कहीं ना कहीं सामने था। और देखिए, आला कमान भी समझता है किसको कब कैसे आगे बढ़ाना है। हरियाणा में आप देखिए किस तरह से अनिल विज जो वरिष्ठ नेता हैं, सबसे कह सकते हैं अनुभवी नेता हैं, 7-8 बार का एमएलए का चुनाव जीते हुए हैं, 2 बार बड़े पदों पर रहकर खट्टर सरकार में काम भी किया हुआ है, एक बार स्वास्थ्य मंत्री और एक बार गृह मंत्री के तौर पर काम किया हुआ, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए एक तरीके से नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगती है। यानी एक तरीके से बीजेपी दिखाना चाहती है कि जो भी नेता
खासकर उत्तर भारत में आप देखिए कि जो भी नेता बड़ा होता हुआ नजर आता है, यानी कि उसका कद अगर जिस तरह से बड़े लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, बीजेपी तुरंत उसको जो है साइडलाइन कर देती है। आप कई एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे। आप देखिए राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी दरकिनार कर दिया गया। आप जाइए छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर रमन सिंह को भी दरकिनार किया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया। हरियाणा में अनिल विज और इंद्रजीत राव इंद्रजीत को एक तरीके से दरकिनार किया गया। तो ऐसे में बारंबार यही कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की जो गुजरात लॉबी है, क्या ये इस तरह से हावी है कि उत्तर भारत के कोई भी नेता को बड़ा बनने देना नहीं चाहती, क्योंकि हर कोई जानता है कि सीएम योगी को जिस तरह से घेरने का प्रयास किया गया उसके भी कई मायने हैं कि वो कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ टक्कर में आ रहे हैं कि अगर अगले कह सकते हैं पीएम या प्रधानमंत्री के लिए जो चेहरा जाए वो कौन सा होना चाहिए। हर कोई मान रहा है कि अमित शाह ही उनके बाद बनेंगे, लेकिन जिस तरह सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ी है उसी तर्ज पर आप देखिए शिवराज सिंह चौहान की भी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। लोगों ने मामा जैसा आपने खुद भी कहा, और तमाम जो मध्य प्रदेश में जब उनको अपने पद छोड़कर जाना पड़ा, जब अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, जो सीएम आवास था, उसके बाद बहुत सारे लोग रोते हुए नजर आए, महिलाएं खासकर रोती हुई नजर आई। लाडली जो योजना थी उसके जरिए लोग उनसे, महिलाएं जो बहुत इमोशनल कनेक्टेड थी। तो ऐसे कई सारी वजह हैं जो बारंबार देखकर लगता है कि बीजेपी अपने नेताओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। अब कुछ ऐसा उनके बेटे के साथ भी हो रहा है। अगर ऐसी ही बात यहाँ पर बेटे का जिक्र कर रहे हैं और आप कई उदाहरण हरियाणा के भी देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे फैसले लेती है कि जो भी दिग्गज चेहरे हैं, उम्रदराज चेहरे हैं, उन्हें साइड करती है और युवा चेहरों को आगे लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही बुधनी सीट से युवा चेहरे को हटाया जाता है, कार्तिकेय चौहान का बयान भी सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि उम्रदराज हैं, अनुभव ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने सही फैसला लिया है। ये वही कार्तिकेय चौहान हैं जब 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर मैं बेटे का जिक्र इसलिए कर रहा था कि देखिए कैलाश विजयवर्गीय का बेटे आकाश विजयवर्गीय तो खूब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जब कार्तिक चौहान की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जो है उनसे थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद कार्तिकेय को भी अपना बयान देना पड़ता है कि भाई वो अनुभवी हैं, बेहद कह सकते हैं तजुर्बेकार हैं, उनको टिकट देकर बीजेपी ने कहने का अच्छा काम किया है। लेकिन देखिए सिर्फ अगर उम्र की बात है तो पीएम मोदी 74 साल के हैं, तो क्या उम्र के आधार पर उनको हट जाना चाहिए? तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो जाहिर बात है कि कई सारे सवाल उठ के खड़े होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के आगे अब किसी को देखना पड़ेगा, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के बेटे को फिलहाल अभी टिकट नहीं देते हैं। अब इसके बाद क्या कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? क्या यहाँ पर कोई बड़ा कह सकते हैं जो बयान है वो शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आएंगे? कृषि मंत्री हैं अभी, ठीक है मंत्रालय मिला है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पीएम पद की रेस में कहीं नजर आते हैं, क्योंकि आप देखिए कि 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई भी नेता का जो कद है वो अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी ऊंचा होता हुआ नजर आता है। तो अब पीएम पद की जो रेस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। आप देखिए सीएम योगी का नाम इसमें आता है, अमित शाह का नाम इसमें आता है, शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें आता है, तो ऐसे ऐसे दिग्गज, नितिन गडकरी का नाम भी कहने कहीं गाहे बगाहे इसमें सामने आ ही जाता है। तो ये जो तमाम नेता हैं इनमें सीएम से कह सकते हैं कि कई पदों पर जो काम किया, चाहे वो सीएम हो या केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया हो, अब यहाँ से छलांग लगाकर पीएम पद पर बैठने की इनकी जो चाह है, इच्छा है, वो निकल कर सामने आती है। लेकिन जिस तरह का कह सकते हैं कि कार्तिक चौहान के साथ में बीजेपी ने किया है, इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर जीतू पटवारी पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं, कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जाकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें, अगर बीजेपी इस सीट से चुनाव हारती है तो एक तरीके से कहा जाएगा कि भाई शिवराज सिंह चौहान का दबदबा वहां पर है, और अगर शिवराज सिंह चौहान के बेटे अगर चुनाव लड़ते तो बीजेपी सीट नहीं हारती। एक छोटा सा आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी हर बार एक बयान जारी करती है, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हमारी पार्टी परिवारवाद के साथ नहीं चलती है, हमारी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं मिलेगा जिसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे देखते हैं जहां पर परिवार से जुड़े हुए हैं। अमित शाह के बेटे की बात करें, जय शाह आपको मिल जाएंगे, मेनका गांधी, वरुण गांधी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप देखिए बिहार में उपचुनाव है तो जीतन राम मांझी अपनी ही बहू को उतार देती हैं, बेटे खुद यहाँ पर
नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री में यहाँ पर शामिल नजर आते हैं। तो अगर परिवार को आगे बढ़ाती है बीजेपी, तो फिर परिवारवाद के खिलाफ का नारा क्यों देती है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन महत्वपूर्ण सवाल है और आपने सही पूछा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो अमित शाह के बेटे हों, चाहे वो कह सकते हैं राजनाथ सिंह के बेटे हों, अनुराग ठाकुर हों, ज्योतिराज सिंधिया हों, सम्राट चौधरी हों, एक लंबी फहरिस्त नजर आएगी आपको, जो नाम लेते थक जाएंगे, लेकिन शायद वो ख़त्म ना हो। इसके अलावा आप ज़रा उनके सहयोगी दलों पर आप नज़र डालें तो आप देखेंगे कि सब के सब परिवारवाद के चुंगल में फंसे हुए हैं, परिवारवाद से निकलकर बाहर आए हैं। बिहार में अगर बात करें तो जितना मांझी की पार्टी क्या पूरा पारिवारिक कुनबा नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी पूरा पारिवारिक कुनबा नहीं है, पशुपति पारस क्या पूरा पारिवारिक कुनबा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अनुप्रिया पटेल से लेके जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, एक लंबी फहरिस्त नजर आ जाएगी जो पूरे के पूरे परिवारवाद का एग्जाम्पल है। तो यही होता है, कल भी मोदी जी ये बात कह रहे थे कि भाई परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो कहाँ नहीं होना चाहिए, अपने आप में सवाल ये बन जाता है। तो बीजेपी दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद के ऊपर उसको देखना चाहिए, क्योंकि ढेरों एग्जाम्पल ऐसे, खुद अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कई लोग ऐसे हैं। मैं कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बात कर रहा था, उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, चुनाव जीतते हैं, फिर बैठ से एक अधिकारी को पीटते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे तमाम ढेरों एग्जाम्पल हैं जब बीजेपी में मिलते हैं। लेकिन देखिए, ये कह देना कि दूसरों में परिवारवाद है, हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है, वो कतई तर्कसंगत नहीं है। कुछ दिनों पहले यही जीतनराम मांझी थे, लालू यादव के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाई ये तो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपनी बहू को टिकट देते हुए नजर आते हैं, आपके बेटे ऑलरेडी वो मंत्री हैं और भी तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे एक्टिव हैं। तो ये तमाम जो जुमलेबाजी हैं, ये बीजेपी को या उनके सहयोगी दलों को शोभा नहीं देती, क्योंकि ये भी परिवारवाद की जो राजनीति है उसमें पूरी तरह से कह सकते हैं पूरी तरह फंसे हुए हैं। और साथ में हर बार की तरह देखा जाता है कि परिवार के नाम पर टिकट बांटे जाते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 16 आने सच ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने परिवार को आगे लेकर चलती हैं। राजनीतिक विरासत को बढ़ाने के लिए परिवार के किसी हिस्से की जरूरत तो पड़ जाती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है, शिवराज सिंह चौहान की बात आती है, तो वहीं पर परिवारवाद के खिलाफ का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है और एक बड़ा फैसला उपचुनाव के तहत लेती हुई नजर आती है। और कार्तिकेय चौहान जो लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्तिकेय चौहान के साथ भी नाइंसाफी होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इसका असर मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।